प्रहलाद जी महाराज ने कहा पिताजी आप जितने भी गुरुजनों के साथ रहे, जितने लोगों के साथ रहे, अपने मित्रों के साथ रहे, अपने यार दोस्तों के साथ रहे, अपने सेवकों के साथ रहे, लेकिन किसी ने कुछ आपको समझाया नहीं। मैं आपका सच्चा बेटा हूं और मैं आपको समझ रहा हूं कि दुनिया, ये संसार, ये अंधकार है और इस अंध कुएं में सभी लोग गिर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं गिरने दूंगा तुमको। मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। अंधकूप में व्यक्ति कैसे गिरता है? कहीं अंधों की टोली जा रही थी, अंधों की जब टोली जा रही थी तो एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, ऐसे टोली जब जा रही थी तो सामने एक गड्ढा दिखाई दिया। तो जो अंधे व्यक्ति थे, गड्ढा दिखाई दिया तो अंधा व्यक्ति गड्ढे में गिर गया। तो आवाज धम से हुई। तब तक एक अंधे व्यक्ति दूसरे से पूछा कि भैया रास्ता तो ठीक है ना? अब उस गड्ढे में जो व्यक्ति गिर गया उसने सोचा यदि मैंने कहीं बता दिया तो ये सब निकल जाएंगे और मुझे गड्ढे में पड़ा छोड़ जाएंगे। इसने क्या कहा? बोले रास्ता बिल्कुल मलूक है, बहुत ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, चले आओ। अब दूसरा अंदर धम से गिरा उसने, और जब दूसरा गिरा तो उसने बताया कि जिस व्यक्ति ने मुझे नहीं बताया तो मैं तो गिर गया, मैं तीसरे को क्यों बताऊं? घटना यहां तक घटी के जितने भी अंधों की टोली जा रही थी दमादम सब उसी गड्ढे में गिर गए, किसी ने किसी को नहीं बताया। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि पिताजी ये दुनिया का गड्ढा है, ये दुनिया का इतना गहरा गड्ढा है, इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर 6 शत्रुओं के गड्ढों में यदि आप गिर जाओगे तो आपकी गति नहीं होगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी मेरे नारायण का भजन कर लो, मेरे भगवान का अभी भी भजन कर लो। लेकिन हिरण्यकश्यप ने विचार किया अब ये पक्का मेरा दुश्मन हो गया, जितना मेरा दुश्मन नारायण है और उससे भी ज्यादा ये मेरा दुश्मन हो गया। और यदि मैंने इसको जीवित छोड़ दिया तो मेरे जितने भी सेवक हैं, मेरे जितने साथी हैं, सबको ये राम नाम रूपी रोग लगा देगा और सभी इसके साथी हो जाएंगे, फिर इसकी ताकत ज्यादा हो जाएगी, मैं इनसे कमजोर पड़ जाऊंगा। इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसको ही मार देते। हिरण्यकश्यप ने सोच लिया, बोले तेरा नारायण कहाँ रहता है? प्रहलाद को पूछा तेरा नारायण कहाँ रहता है? बोले मेरा नारायण तो कड़ कड़ में वास है उसका, हर जगह निवास है उसका। बताइए कहाँ नारायण रहता है तुम्हारा? बोले तुम्हारे घर में भी है मेरा नारायण। बोले घर में है तो क्या मेरे सामने वाले स्तंभ के अंदर भी नारायण का वास है? बिल्कुल है। सुखदेव भगवान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज, प्रहलाद जी महाराज का विश्वास तो इतना था नारायण के प्रति, यदि प्रहलाद जी महाराज कहते कि हे हिरण्यकश्यप मेरा नारायण तेरे नाक के अंदर भी है, तो मेरे भगवान को वहां से भी प्रकट होना पड़ता, वहां से भी प्रकट होना पड़ता, क्योंकि प्रहलाद जी महाराज एक विश्वास के प्रतीक है, भरोसा अटल है। हिरण्यकश्यप ने सोचा मेरा दुश्मन मेरे महल के अंदर मेरे स्तंभ में निवास करता है, तो आज ऐसा मौका और बढ़िया क्या मिलेगा, आज अपने दुश्मन को मार देना चाहिए। उसी समय हिरण्यकश्यप प्रहलाद को तो वहीं छोड़ दिया और अंदर कक्ष में प्रवेश करता है। विचार किया, तलवार लेने के टाइम गया। प्रहलाद जी महाराज ने नारायण का ध्यान किया, हाथ जोड़कर सोचा और कहा प्रभु मैंने कह तो दिया मेरे नारायण का वास इस स्तंभ के अंदर है, इस खंबे के अंदर है, लेकिन भरोसा आप पर है, लाज जाएगी तो आपकी जाएगी। आगे कलयुग आ रहा है, लोग विचार करेंगे कि प्रहलाद जैसे भक्त का भरोसा टूट गया तो नारायण दुनिया में नहीं है, तो कोई तुम्हारी भक्ति नहीं करेगा, कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। मानो लगता है मेरे नारायण चींटी बनकर कभी स्तंभ में नीचे जाते हैं तो कहीं ऊपर जाते हैं, तो कहीं ऊपर तो कहीं नीचे। मानो लग रहा है प्रहलाद जी महाराज को नारायण के दर्शन उस चींटी के अंदर भी हो रहे हैं। परीक्षित महाराज ने पूछा, बोले गुरुदेव प्रहलाद जी महाराज को स्तंभ में दर्शन हो रहे हैं, चींटी में दर्शन हो रहे हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप को नहीं हो रहे हैं। बोले क्यों? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मुहूर्त देखी तिन ऐसी। जिस व्यक्ति की जैसी भावना। आज प्रहलाद जी महाराज को नारायण के दर्शन हो रहे हैं स्तंभ के अंदर, लेकिन हिरण्यकश्यप को नहीं हो रहे। उसी समय हिरण्यकश्यप आया और म्यान में से तलवार को खींचा और कहा, प्रहलाद तेरा नारायण इसमें वास करता है, आज मैं अपने दुश्मन नारायण को नहीं छोड़ूंगा। उसी समय आकाश में तलवार को घुमाया और घुमाते घुमाते स्तंभ में प्रहार, तड़तड़ा की आवाज में मेरे भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह का आना हो गया। बड़ा सुंदर मेरे भगवान का नरसिंह का रूप है प्यारे। और आते हिरण्यकश्यप को पकड़ा और कहा, दुष्ट मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम कौन हो? बोले मैं मुझे पहचान, मैं कौन हूं? बोले तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने मृत्यु को जीत लिया है। परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुजी इस हिरण्यकश्यप ने मृत्यु को जीत लिया? बोले हाँ जीत लिया। बोले कैसे जीता? बोले इसको ये नहीं पता है कि तुम जिसके द्वारा मारे जाओगे वो तुम्हारी सृष्टि में, तुम्हारी गिनती में ही नहीं है। क्योंकि ये भी घटना सुखदेव महाराज ने बताई परीक्षित महाराज को कि एक समय की बात थी जब हिरण्यकश्यप एक बार तपस्या करके वापस आ गया, दोबारा जब फिर गया तो ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया, तो इसको ढेर सारे वरदान मांगे। इसने कहा भी, ना भूमि न मृई मृत्यु, ना नरई न मृगई रपी। ना तो मेरी मृत्यु अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना धरती पर मरू, ना अंबर आकाश में मरू, मेरी मृत्यु कहीं ना हो। लेकिन इसको घमंड था हिरण्यकश्यप को। बोले मैंने तपस्या से ब्रह्मा जी से इतने सारे वरदान मांगे, तब भी मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसको डर ही नहीं था किसी का कि मुझे कोई मार देगा। उसी समय हिरण्यकश्यप को मेरे भगवान नरसिंह ने पकड़ा और पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा कि अब तुम मरने वाले हो। बोले अभी भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी के यहाँ तपस्या कर, मैंने ऐसी तपस्या करी वन में कि ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया। जब ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिए। बोले क्या वरदान मांगा? बोले मैं तुम्हारी सृष्टि में बनाए हुए व्यक्ति के द्वारा मेरी मौत ना हो। तो उसी समय हिरण्यकश्यप से मेरे भगवान नरसिंह ने कहा, अरे दुष्ट व्यक्ति, अपने में विचार कर, तेरे भगवान ब्रह्मा ने ऐसा रूप कभी सृष्टि की रचना की? उसी समय हिरण्यकश्यप ने देखा, आंखों को उठाकर, पलकों को उठाकर देखा, अरे बड़ा अद्भुत नजारा, ना नरई ना मृगई रपी, ना मनुष्य दिखाई देता, ना जानवर दिखाई देता। तो इसलिए अब तू मरने वाला है। बोले अभी नहीं मार सकते, रसगुल्ला थोड़े ही गपक से मुंह में रख लोगे, नहीं मार सकते। कई वर्षों तक मैंने तपस्या करी, एक बार तपस्या, एक वरदान और भी मांगा। बोले क्या मांगा? बोले ना अंदर मरू ना बाहर मरू। बोले भले आदमी विचार तो कर ले, अंदर है या बाहर है? तो मेरे नरसिंह भगवान ने क्या किया, जो घर की मुख्य देहली होती है ना, उसमें मेरे नरसिंह भगवान बैठे हुए हैं और हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में लटा लिया। घर की मुख्य देहली के ऊपर। जब ही तो माता बहनें, जब कोई घर में कोई सत्कर्म होता है, शादी विवाह होते हैं, तो अपने मान पक्ष से देहली की पूजा की जाती है, क्योंकि उसमें नरसिंह भगवान का वास है। और वैसे भी हम कहीं जाते हैं आते हैं तो सबसे पहले अपने देहली की पूजा करते हैं, देहली के पैर छूते हैं, और छूना भी चाहिए। जो व्यक्ति का ऐसा नियम है, घर से जाता है और अपने ऑफिस में जाता है और ऑफिस में आता है, जाएगा तो जाएगा, ऑफिस को खोलेगा पहले देहली के पैर छुएगा, आएगा तो बंद करके ताला तब देहली के पैर छू कर आएगा। ऐसा नियम होना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो मेरे नरसिंह भगवान की दिव्य कृपा होती है। नरसिंह भगवान कौन है? ये भागवत के अंदर 14वां अवतार है सज्जनों, जो नारायण स्वयं नरसिंह बनकर आए हैं। कहीं भी अपने कारोबार में जाएं तो सबसे पहले पैर छुए, ये संस्कार है, ये संस्कृति है, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है प्यारे। बोले अभी भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ऐसा भी वरदान तो मांगा था, ना भूमि ना अमरई मृत्यु, ना मेरी मृत्यु धरती पर हो ना आकाश पर हो, ऐसा भी वरदान मैंने मांगा।
तो हिरण्यकश्यप से मेरे भगवान नरसिंह ने कहा, भले आदमी विचार कर ले, तो धरती पे है आकाश पे? बोले ना तो मैं धरती पर हूँ और ना आकाश में, तुमने तो मुझे गोदी में लिटा रखा है। बोले इसलिए अब तू मरने वाला है, अब तू मरेगा। बोले अभी भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं मार सकते कि मैंने एक वरदान ये भी तो मांगा था, न अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से मरूं। मेरे नरसिंह भगवान को बड़ी जोर से क्रोध आया और इस हिरण्यकश्यप को आकाश में घुमाया और घुमाकर अपने जमीन पर पटका और अपने नाखून के द्वारा इसके शरीर को विदीर्ण कर दिया।